नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। बिटकॉइन एक दिन पहले नीचे रहने के बाद फिलहाल $17,000 के ऊपर लौट आया है। इस खबर के बीच की बाइनेंस एक यूएस फेडरल जांच का सामना कर रहा था। बीटीसी पिछले 2 हफ्तों में $17,000 से ऊपर रहा और आगे आने वाले दिनों में ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी नवंबर के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट की वजह से बीटीसी को वही देखने की संभावना है। इन्फ्लेशन ने हाल के महीनों के अपने गिरावट के रुझान को जारी रखने के संकेत दिखाए हैं। बुधवार को यूएस फेडरल रिजर्व अपनी लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज को 75 बेसिस पॉइंट हाइक की अपनी मौजूदा लेवल से 50 बेसिस पॉइंट तक कम कर देगा। हालांकि मार्केट द्वारा इस समय के लिए घबराहट से सतर्क रहने की संभावना है। ऐसे में टेक हेवी नैस्डैक और S&P 500 में रिस्पेक्टिवली 1.3% और 1.4% की बढ़त देखी गई। बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में 1% से ज्यादा बढ़कर $17,145 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जबकि ईथर उसी समय सीमा में लगभग 1% ऊपर जाते हुए $1,265 के आसपास ट्रेड कर रहा था। सेनेट के लॉ मेकर्स ने पूर्व FTX CEO सैम बैंकमैन-फ्रीड को इस हफ्ते सुनवाई में पेश होने से इनकार करने के लिए फटकार लगाई। उनके फैसले को अनप्रेसिडेंटेड अब्डिकेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी कहा है। सेनेट बैंकिंग कमेटी बुधवार को सुनवाई में क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के कोलैप्स की जांच करेगी। बैंकमैन-फ्रीड जो मंगलवार को कांग्रेस की एक और सुनवाई में गवाही देने वाले थे, उन्होंने की सेनेट पैनल के सामने गवाही देने के इनविटेशन को अस्वीकार कर दिया है। लॉ मेकर्स ने कहा कि बैंकमैन-फ्रीड के लॉयर्स ने संकेत दिया है कि वे सबीना को टाल देंगे। स्थिति को बिगड़ते हुए संभावित रूप से कांग्रेस के आरोपों की कंटेम्प्ट को एम्बैटल्ड क्रिप्टो मॉड्यूल के दूसरे कानूनी परेशानियों में जोड़ देगा। लेकिन ये प्रोसेस लंबा साबित हो सकता है, जिसका अर्थ है कि सेनेटर्स बैंकमैन-फ्रीड के लॉयर्स के साथ उनकी गवाही को सुरक्षित करने के लिए बातचीत करना जारी रखे हुए हैं। उन्होंने नोट किया कि अपनी कमेटी के सामने पेश होने के लिए 2 तारीखों की पेशकश की है। FTX क्रिप्टो एक्सचेंज के पूर्व CEO सैम बैंकमैन-फ्रीड को कंपनी के कोलैप्स पर पहली सुनवाई के लिए यूएस हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के समक्ष वर्चुअली गवाही देने के एक दिन पहले बहामास में हिरासत में लिया गया था। अचानक गिरफ्तारी के बाद अधिकारी से फॉर्मल नोटिफिकेशन की रिसिप्ट प्राप्त हुई कि इसने बैंकमैन-फ्रीड के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस फाइल किए और उसके एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट करने की संभावना है। प्राइम मिनिस्टर फिलिप डेविस ने अटॉर्नी जनरल के ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ लीगल के एक बयान में कहा, बहामास और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में FTX से जुड़े सभी व्यक्तियों को अकाउंटेबल ठहराने में शेयर्ड इंटरेस्ट है, जिन्होंने पब्लिक के विश्वास को धोखा दिया और कानून तोड़ा है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका SBF के खिलाफ इंडिविजुअली क्रिमिनल चार्जेस लगा रहा है। बहामास FTX के कोलैप्स में अपनी रेगुलेटरी और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस जारी रखेगा। न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट के US अटॉर्नी ऑफिस द्वारा इस खबर की पुष्टि की गई। ब्लूमबर्ग न्यूज के सोर्सेज का हवाला देते हुए बताया कि FTX के एग्जीक्यूटिव्स ने एक्सचेंज के एसेट को फ्रीज करने के बाद हुई क्लाइंट विड्रॉल्स में भूमिका निभाई या नहीं, जिसका इन्वेस्टिगेशन अब बहामियन अथॉरिटीज के तहत हो रहा है। FTX के पूर्व CEO और को-फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्रीड का उनके नसाउ रेजिडेंट में इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा कई बार इंटरव्यू लिया गया था। इस मामले की जानकारी रखने वाले सोर्सेज ने ब्लूमबर्ग को बताया है। जांच बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करती है कि क्या बैंकमैन-फ्रीड और को-फाउंडर गैरी वैंग को ट्रांजैक्शंस में नॉलेज या इन्वॉल्वमेंट थी। बहामियन अथॉरिटीज FTX.com के बीच संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं, जो लोकली FTX डिजिटल मार्केट्स लिमिटेड और सिस्टर ट्रेडिंग फर्म अल्मीडा रिसर्च के रूप में रजिस्टर हैं। इस साल की शुरुआत में लंदन के लॉयड द्वारा अप्रूव्ड क्रिप्टो करेंसी इंश्योरेंस फर्म एवर्टस ने फंडिंग में $14 मिलियन जुटाए हैं, जो वॉलेटाइल अनप्रेडिक्टेबल डिजिटल एसेट स्पेस में एश्योरेंस की जरूरत पर प्रकाश डालता है। पॉलीचेन कैपिटल ने $14 मिलियन सीरीज ए राउंड का लीड किया, जो पिछले साल सुरक्षित $5.8 मिलियन सीड फंडिंग में जुड़ गया है, जिससे कंपनी का कुल बाहरी इन्वेस्टमेंट 19.8 मिलियन हो गया है। सीनो ग्लोबल कैपिटल, CMT डिजिटल वेंचर्स, फाउंडेशन कैपिटल, मॉर्गन क्रीक, ब्लॉकसेलरेट, नेटवर्क जीरो, मैट्रिक्स पोर्ट और हैशकी ने भी सीरीज ए राउंड में भाग लिया था। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में बालाजी श्रीनिवासन, एंड्रयू कीस, कोलिन सुविलियन, पैट्रिक मैकडोनल्ड और डेविड रोबर्क का नाम शामिल है।
पैरास्पेस ने अपनी तरह का पहला क्रॉस मार्जिन लेंडिंग प्लेटफॉर्म पेश किया है। एनएफटी लेंडिंग और बोरोइंग में हालिया बढ़त के साथ यूजर्स ने लिक्विडेशन डाउन ट्रेंड स्पाइरल में वृद्धि देखी है और पैरास्पेस सर्व्स में यूजर्स के लिए एक सोल्यूशन के रूप में काम कर रहा है। प्लेटफॉर्म एक पीयर टू पीयर लेंडिंग सिस्टम को सक्षम करने के लिए क्रॉस मार्जिन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करता है, जो लिक्विडिटी और कैपिटल एफिशिएंसी में सुधार लाता है। पहली बार यूजर्स और एनएफटी होल्डर्स अपने जोखिम को कम करते हुए लेंडिंग और बोरोइंग के लिए एक ही पोर्टफोलियो में कई एसेट को पूल कर सकते हैं। पैरास्पेस भविष्य में ईवीएम कंपैटिबल या इक्विवेलेंट ब्लॉकचेन्स के लिए क्रॉस चेन लेंडिंग और बोरोइंग में कैपिटल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उधार लेने का इरादा रखता है। प्लेटफॉर्म के लॉन्च का जश्न मनाने के लिए पैरास्पेस एक एप कॉइन स्टेकिंग फेस्ट को होस्ट कर रहा है, ताकि बोर्ड एप एनएफटी और एप होल्डर्स को अपने एप स्टेकिंग रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने में सक्षम बनाया जा सके। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस में अपनी जांच के अंत के करीब है, जो 2018 में शुरू हुआ था। एक रिपोर्ट के अनुसार यूएस प्रोसिक्यूटर्स इस बात पर बटे हुए हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंज और इसके एग्जीक्यूटिव के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं। 2018 की जांच यूनाइटेड स्टेट्स में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज और सैंक्शंस के साथ बाइनेंस के अनुपालन पर केंद्रित है। संयुक्त राज्य में प्रोसिक्यूटर्स बिना लाइसेंस के मनी ट्रांसमिशन, मनी लॉन्ड्रिंग, कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल सैंक्शंस वायलेशन के आरोपों की जांच कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार बाइनेंस के बचाव पक्ष के वकीलों ने हाल के महीनों में जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफिशियल से मुलाकात की और किसी भी आपराधिक कार्रवाई के खिलाफ तर्क दिया। रिपोर्ट के अनुसार चर्चाओं में पोटेंशियल प्ली बार्गेन्स शामिल थे। कैथी वुड की आर्क इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने एक ईमेल में घोषणा की कि उसने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस के 78,982 शेयर्स खरीदे हैं, जो एक महीने में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में इसका पहला निवेश है। शुक्रवार के $40.24 के क्लोजिंग प्राइस पर खरीद की कीमत करीब $3 मिलियन होने की उम्मीद है। स्टॉक हाल के महीनों में गिरावट में रहा है, जो अगस्त की शुरुआत में $98 के उच्च स्तर पर लगभग 60% गिर गया है। ये खरीदारी आर्क इनोवेशन ETF की कॉइन होल्डिंग को 5.7 मिलियन तक ले जा रहा है। ये एक छोटी सी खरीदारी है जो ETF के जोखिम को 1.4% बढ़ा देती है। कॉइनबेस CEO ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने कहा कि पिछले हफ्ते कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल की तुलना में कम से कम 50% गिर गया है। क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में भारी गिरावट और बड़ी कंपनियों में से कईयों के दिवालिया होने से जैसे FTX की वजह से पूरे क्षेत्र में प्रभाव देखने को मिला है। क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स ऐप मूनपे ने यूके के फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन सिक्योर किया, जो लोकल मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स के कंप्लायंस को दर्शाता है। 9 दिसंबर तक कंपनी जो कस्टमर्स की पहचान करने और धोखाधड़ी से निपटने की प्रोसीजर्स के लिए एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड करती है, जो FCA के रजिस्टर में लिस्टेड है। ये क्रिप्टो एक्सचेंज बिटपैंडा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी रेवोल्यूट और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर टूलेट प्रीबन के साथ एक ऐसा स्टेटस अचीव करने में शामिल हो गया है जिसने कई क्रिप्टो कंपनीज को फेल होते हुए देखा है। FCA के अधिकारियों ने बुधवार को लॉमेकर्स को बताया कि क्रिप्टो सेक्टर के लिए हाल ही में टेम्पररी रजिस्ट्रेशन रिजीम के तहत रिसीव्ड एप्लीकेशंस में से सिर्फ 5% ही पर्याप्त थे। फ्रांस में प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि उन्होंने 2 क्रिप्टो स्कैमर्स को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन, USD कॉइन और इथेरियम में हजारों डॉलर सौंपने के लिए फेक कैश से भरे सूटकेसेस का इस्तेमाल किया था। फ्रांस ब्लू के अनुसार 2 लोगों ने उपनामों का इस्तेमाल किया। इससे स्पष्ट होता है कि ये जोड़ी ओवर द काउंटर क्रिप्टो करेंसी बायर्स के रूप में सामने आई है, जो क्रिप्टो होल्डर से उनके कॉइन्स को खरीदने के लिए टू गुड टू बी ट्रू ऑफर्स के साथ आई थी। प्रोसिक्यूटर्स के अनुसार एलिजेड स्कैमर्स ने इटली के मिलान में जुलाई 2019 में एक मीटिंग में एक विक्टिम को धोखा देने के बाद टोकन में $1.5 मिलियन से ज्यादा की चोरी की। वे 2020 में पेरिस और मिलान में मीटिंग्स के दौरान क्रिप्टो करेंसी में $500,000 की चोरी करते दिखाई दिए थे। अधिकारियों ने 2 पुरुषों से जुड़ी प्रॉपर्टीज पर रेड मारी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने रेड में लगभग $61,000 वर्थ की कैश जब्त की है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।